हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पवन सैंगर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरा वीडियो मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो बनाई थी हाउ टू रीड एडिटोरियल। उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, बस ऐसे ही रेस्पॉन्स देते रहिए आप लोग। आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं एरर डिटेक्शन को, कि एरर डिटेक्शन में हाउ टू स्कोर। हमारा मेन मोटिव है आज का हाउ टू स्कोर 5/5 इन एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार मेरे पास कॉल आता है और वो पूछते हैं कि सर एरर डिटेक्शन को किस तरीके से हम हैंड आउट करें, कि कैसे उन्हें टैकल करें कि हमारे जो एरर हैं वो कंप्लीट करेक्ट हो जाएं। तो आज हम लोगों का यही टारगेट है कि एरर डिटेक्शन को कैसे किया जाए। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं एरर डिटेक्शन को। तो एरर डिटेक्शन में फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एरर डिटेक्शन करते समय राइट आपको कुछ चीजों को बहुत फ्लो में रखना है। बहुत फ्लो में इन द सेंस कि आपको थोड़ी सी नॉलेज, क्योंकि ग्रामर का सेक्शन एरर डिटेक्शन इज जस्ट बेस्ड ऑन योर ग्रामर। किस पर बेस्ड होता है? ग्रामर पर। और ग्रामर में बहुत सारी ग्रामर है, इधर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया एंड सेकंड ऑन द अदर हैंड बेसिक ग्रामर हो गया। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप प्रिपेयर करें, कम से कम प्रिपेयर करें और आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए, यानी कि 5/5 आपका करेक्ट हो जाए। तो प्लीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स ऐसे कुछ टिप्स को कि अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो डैम श्योर, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एरर का एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एरर डिटेक्शन। ध्यान देना, इन पॉइंट्स को आपको फोकस करना है, इन पे वर्क करना है। तो फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है रीड द कंप्लीट सेंटेंस। ध्यान देना, रीड द कंप्लीट सेंटेंस और स्टेटमेंट्स, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक सेंटेंस ना होके पूरे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो भी क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, स्टेटमेंट्स इन अ फ्लो। ध्यान देना कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। पार्ट ए पढ़ लिया, फिर पार्ट बी पढ़ा, फिर पार्ट सी पढ़ेंगे, फिर डी पढ़ेंगे और फिर दोबारा उसे पढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है, ऐसा नहीं करना है। आपका काम क्या है कि आपकी एक स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। गो इन स्पीड, स्पीड में चलिए, एक फ्लो में चलिए। इफ आई टॉक अबाउट द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो सीबीएसई से हैं, वो फ्लो के अकॉर्डिंग एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं, जबकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का फ्लो थोड़ा सा खराब होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने फ्लो को बनाइए, आपने अपनी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करिए। तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस को आप पूरे फ्लो में पढ़ेंगे, ब्रेक करके नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपको फ्लो की वजह से ही आप पकड़ पाओगे उनको। ओके, अगर ग्रामर समझ में नहीं आया तो फ्लो की वजह से आपको ये फील हो जाएगा कि यार यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। इस तरीके से आपको एरर डिटेक्ट कर लेना है। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड ही वॉज टेकन टू द गवर्नर चैम्बर फॉर द स्वेरिंग इन सेरेमनी, और लास्ट में है नो एरर। अगर आप इसके ग्रामेटिकल एरर को देखोगे ओके, तो आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। सेकंड, दूसरी बात आपको यह समझना है कि अगर आप फ्लो को चेक करते हो, देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड ही वाज टेकन, उसे ले जाया गया टू द गवर्नर चैम्बर। ध्यान देना, बस यहीं पे एरर है, गवर्नर चैम्बर। क्या मैं ये बोल सकता हूं रोहन हाउस? बस हो गया एरर, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको दो नाउन मिल रहे हैं, इफ यू गेट टू नाउन्स टुगेदर और पहले का ओनरशिप दूसरे पर है तो यूज करिए एपोस्ट्रोफी एस। करेक्ट होगा दोस्तों गवर्नर्स चैम्बर। तो देखिए, अगर आपको इस तरह के एरर्स को डिटेक्ट करना है तो आपको फ्लो पता होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जैसे बोला जाए इंडिया बैंक तो इंडियाज बैंक, ऐसे फ्लो पता होना चाहिए। तो फ्लो के अकॉर्डिंग आप एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा पहला पॉइंट। आते हैं फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को देखते हो तो आपको चेक क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक सब्जेक्ट। क्या चेक करेंगे? सब्जेक्ट। फिर चेक करेंगे दोस्तों वर्ब, और फिर चेक करेंगे उसका पोजेसिव एडजेक्टिव। तीन चीजें चेक करिए। सब्जेक्ट, क्योंकि यू ऑल नो, मैं बार बार बोलता हूं कि भाई साहब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो
एंड इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पोजेसिव एडजेक्टिव लगा के आएंगे। ओके, यानी कि सब्जेक्ट देखो कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का एरर दोस्तों, वर्ब का एरर डैम श्योर है आपको मिलता ही मिलता है। 5 में से 1 डैम श्योर है कि वर्ब का एरर या पोजेसिव का एरर आपको देगा ही देगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं। द कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मेनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन हैज माउंटेड अ बिग कैंपेन टू हैव द प्रेसिडेंट रिनॉमिनेटेड। तो देखिए ध्यान से, द कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मैनी मेंबर्स, एंड आया तो कितने की बात हो रही है? एक से ज्यादा की। जब एक से ज्यादा की बात कर दी है आपने तो दोस्तों बस हैज रॉन्ग हो गया, आंसर बनेगा हैव। ओके, तो आपको क्या चेक करना है? आप सबसे पहले फ्लो में चलने वाले हैं और फिर चेक करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सेटिस्फाई है या नहीं है, और फिर देखेंगे किसको? पोजेसिव को। इज दैट फाइन? ये दोनों काम कर लोगे। अब आते हैं अपने तीसरे काम पर। तीसरा काम क्या है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस। ओके, यानी कि सेंटेंसेस जो हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या बनता है। अब ये आप टेंसेस में पढ़ोगे, टेंसेस के अपार्ट फ्रॉम आप कंजंक्शंस में देखोगे, तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किसका पार्टनर कौन बनता है। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम बात करें बिफोर की, ध्यान देना, अगर आपको बिफोर मिल रहा है तो बिफोर से जस्ट पहले सेंटेंस क्या बनता है? पास्ट परफेक्ट, एंड बिफोर के जस्ट आफ्टर पास्ट इंडेफिनिट। ओके, अगर आपको आफ्टर मिल रहा है तो आपको फर्स्ट वाला पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, राइट? दूसरा पास्ट परफेक्ट बनाना है। ओके, तो आपको यह पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि किस टेंस के साथ में किस टेंस का कॉम्बिनेशन बनता है, राइट? द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस। इज दैट क्लियर? आगे सुनिए। अब इस क्वेश्चन को देखो। I'll work for you, okay, as long as you will pay well. आप जब तक, मैं आपके लिए काम करूंगा जब तक आप मुझे अच्छा पे करते रहोगे। तो as long as is a conditional word. ये कैसा वर्ड है? एक कंडीशनल वर्ड है। और किसी भी, ध्यान देना दोस्तों, किसी भी कंडीशनल वर्ड के राइट में, इन एनी ऑफ द कंडीशनल वर्ड, इन द राइट ऑफ एनी कंडीशनल वर्ड, वी नेवर यूज विल। आपको क्या करना है? विल को कट कर लीजिए, बस आंसर हो गया आपका सी। ओके, तो इस तरीके से किसी भी कंडीशनल वर्ड के राइट में आप कभी फ्यूचर टेंस नहीं बनाएंगे। ध्यान देना, नियरेस्ट राइट, कहां पर? नियरेस्ट राइट में। इज दैट क्लियर? अब देखो यहां पे भी आप अगर फोकस करोगे, विल तो यहां पर भी है लेकिन इसको रिमूव नहीं कर सकते। आपको देखना है कंडीशनल वर्ड के नियरेस्ट राइट में आप कभी विल शैल नहीं लगाएंगे। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आज फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्या बोलता है? इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स। ध्यान देना, ये बार बार मैं बताता रहता हूं कि अगर भाई साहब कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ तो फिनिश भी किस में होगा? पास्ट में। अगर प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ तो या तो वो फ्यूचर में एंड होता है या वो प्रेजेंट में भी एंड हो सकता है। ओके, यानी कि पास्ट का पार्टनर पास्ट हमेशा, और प्रेजेंट का पार्टनर या तो फ्यूचर या प्रेजेंट। अब देखिए कैसे, जो काम पास्ट में हो गया, ओके, तो उसका पार्टनर कौन बनेगा? पास्ट। लेकिन हम जो प्रेजेंट में कर रहे हैं इसका हमें रिजल्ट कब मिलेगा? या तो हमें आज ही रिजल्ट मिल जाएगा, बात समझ रहे हो, या मिलेगा कब? फ्यूचर में मिलेगा। ओके, सपोज आपकी आज किसी से फाइट हो गई तो या तो वो आपको फ्यूचर में पीटेगा या पिटेगा, ओके, या फिर क्या होगा? प्रेजेंट में हो जाएगा काम। इट मीन्स ऑल प्रेजेंट एक्शंस आर बेस्ड ऑन योर फ्यूचर और प्रेजेंट। क्वेश्चन देख लीजिए। द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड, फोकस करिएगा फ्रेंड्स, रिमार्क्ड पास्ट हो गया, दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो सेल्फिश that it cared very little about solving anyone else problem. ओके, यस, तो समझिएगा यहां पे रिमार्क्ड आ रहा है, रिमार्क्ड पास्ट है तो दोस्तों आगे भी आपको पास्ट बनाना है, इसको कट करो, आपका आंसर हो गया was. ओके, बना लिया was, क्योंकि आगे भी फर्दर अगर चेक करोगे तो देखो cared मिल रहा है, एंड cared इज ऑल्सो पास्ट टेंस। तो कंप्लीट सेंटेंस को आपको किस में ले जाना है? पास्ट में ले जाना है। ओके, आई होप यहां तक आप बात समझ गए होंगे। चलिए, तो आते हैं अपने फिफ्थ, यानी पास्ट का पार्टनर पास्ट, प्रेजेंट का पार्टनर या तो फ्यूचर या प्रेजेंट।
ओके इसके भी एग्जांपल्स, इसका देखो लास्ट एग्जांपल हम लोग ले चुके हैं। अगर थर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे देखो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है। ओके तो यहाँ पे सेकंड वाले में जब आएंगे आप तो यू पे बचा ना, विल तो रिमूव हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रेजेंट। इट मीन्स फ्यूचर का पार्टनर प्रेजेंट, प्रेजेंट का पार्टनर फ्यूचर, और पास्ट का पार्टनर ऑलवेज पास्ट। चलिए तो 4 पॉइंट्स आप लोगों को डिस्कस हो गए कि भाई कौन कौन सी चीजें आपको एरर डिटेक्शन में माइंड में रखनी है। नेक्स्ट आइए भाई सबसे इंपॉर्टेंट 5th नंबर का पॉइंट कि आर्टिकल, क्योंकि इसका एरर दोस्तों सच में ही पता नहीं चल पाता, तो आपको बहुत केयरफुली तरीके से देखना है कि आर्टिकल यूज करना है या आर्टिकल को ओमिशन करना है। दो क्वेश्चन बनेंगे, आर्टिकल ए एंड द, यू ऑल नो अबाउट इट। आर्टिकल से फ्रेंड्स दो क्वेश्चन बनते हैं, आइदर यू जस्ट पुट द आर्टिकल और ओमिशन, या तो आपसे बोलेगा भैया रिमूव कर दो या बोलेगा आर्टिकल लगा दीजिए। तो आर्टिकल लगाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका दोस्तों समझने, सबसे पहला अगर आप लोगों को कहीं पे ऑफ मिल रहा है और ऑफ से पहले कोई नाउन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑफ से पहले नाउन, तो जनरली उसमें आर्टिकल आप द लगाते हैं, पहला तरीका। ओके एक सिंपल सा आर्टिकल पे मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूं, उसको आप देखिएगा। एक सिंपल शॉर्टकट अभी बता रहा हूं, अगर ऑफ मिल रहा है तो ऑफ से पहले अगर आपको आर्टिकल क्या लगाना होता है, द। दूसरी बात ये समझना कि दोस्तों अगर कहीं पे नाउन मिला, नाउन, अगर आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल पता है वर्ड का, अगर आपको नाउन मिल रहा है तो सोच लेना नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। ओके अब इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ध्यान देना। नाउन से जस्ट पहले अगर आपको एडजेक्टिव मिल रहा है तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले पहुंच जाएगा। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव मिल रहा है और एडजेक्टिव से पहले आपको एडवर्ब मिल रहा है तो आर्टिकल का यूज एडवर्ब से पहले होता है, राइट। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई नाउन अगर मिला तो डैम श्योर है कि आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट कांग्रेस डिसीडेंट सोर्स, ओके कैसे सोर्स की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट कांग्रेस डिसीडेंट सोर्स सेड एट वन स्टेज दैट रमन राव एंड चंद्रशेखर had even asked the dissident group to suggest suitable names। तो यहां पे फोकस करिए, ये सोर्स आपको मिल रहा है नाउन और यहां पे इंपॉर्टेंट बन रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। ओके कांग्रेस एज अ नाउन यूज हो रहा है, तो समझ जाइए। तो आपको क्या बोलना है, एन इंपॉर्टेंट। ओके ए ई आई ओ यू वॉल साउंड होते हैं और अपने साथ में क्या लेते हैं, एन लेते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लेने वाला है अपने साथ में, ए आर्टिकल। ओके तो इस तरीके से यानी आर्टिकल का आपसे क्वेश्चन बन जाता है, तो आर्टिकल पे आप अच्छे से फोकस करिए, इस चैप्टर को आपको तैयार करना पड़ता है। चलिए आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए पॉइंट नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, वी कांट यूज, हम यूज नहीं कर सकते, क्या यूज नहीं कर सकते, डबल, यानी कि दो बार। डबल नेगेटिव किसी सेंटेंस में आप नहीं लगा सकते। ओके क्या नहीं लगा सकते, डबल नेगेटिव नहीं लगा सकते। क्वेश्चन देखिए, शी, ओके शी डज नॉट हार्डली टेल्स अ लाई, ये क्वेश्चन है। हार्डली दोस्तों ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, दोबारा नेगेटिव नहीं लगाओगे, डज नॉट को रिमूव कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हार्डली अगर मिल गया तो क्या करना है, डज नॉट को रिमूव कर लो, क्योंकि डबल नेगेटिव, एक सेंटेंस में दो नेगेटिव कभी नहीं लगाने। सेकंड, डबल कंपैरेटिव नहीं लगा सकते आप कभी, अगर किसी वर्ड में आपने ईआर लगा के उसे कंपैरेटिव बना रखा है, जैसे ग्रेटर, तो आप इसमें दोबारा मोर नहीं लगा सकते, यानी कि मोर भी कॉम्पैरेटिव बताएगा और ग्रेटर भी कॉम्पैरेटिव, दो कॉम्पैरेटिव नहीं लगाने, ये क्वेश्चन बनता है। डबल सुपरलेटिव नहीं लगा सकते, अगर किसी वर्ड में आपको पता ही होगा, इफ यू यूज est in any of the word, in any of the adjective, then it convert into superlative, जैसे greatest, तो इसमें आप most नहीं लगाएंगे, राइट आप मोस्ट नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से डबल सुपरलेटिव नहीं, डबल कंडीशनल वर्ड्स नहीं लगा सकते। ओके यानी कि शर्त बताने वाले दो शब्द एक साथ कभी नहीं आते। सपोज बोल दिया जाए, सपोज
if I were you, if I were you, I would not do that, I would not do that। अगर आपकी जगह मैं होता तो सपोज भी लगा दिया, इफ भी लगा दिया। ओके, दो कंडीशनल वर्ड, दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस कंडीशन। तो आप क्या करेंगे, इसमें से या तो सपोज को रिमूव करिए या इफ को, यानी एक कंडीशनल वर्ड को आपको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, सेम एक बात और समझिएगा, डबल फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता। जब आप कंडीशनल लगा रहे हैं तो दो फ्यूचर आप एक साथ कभी नहीं लगाने वाले। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स समझ लीजिए कैसे। जैसे मैंने बोला, इफ यू विल स्टडी, यू विल पास। ओके, यू विल पास, तो इफ आ रहा है यानी कंडीशनल वर्ड आपको आ रहा है, तो आप लोगों को उसके राइट में यानी नियरेस्ट राइट में, पहले भी बात हुई थी, आपको विल नहीं लगाना, बस विल को कट कर दो। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, डबल नेगेटिव, डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव, डबल कंडीशनल, डबल फ्यूचर नहीं यूज करते। इज दैट फाइन? ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 7 को देखिए, check the uses of conjunctions and conditional sentences। ये आप लोगों को चेक करना है बहुत अच्छे से। कंजंक्शन में आपसे क्वेश्चन देखो कैसे बन रहा है, या तो कंजंक्शन से क्वेश्चन बनेगा फिक्स्ड पेयरिंग कंजंक्शन से, कि भाई साहब as soon as टेक कॉमा, no sooner अपने साथ में लेता है देन, इनके साथ आपको फिक्स्ड पेयरिंग पता होना चाहिए। जैसे बिटवीन एंड लेगा, बोथ एंड लेगा, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, व्हेन और बिफोर लेते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि भाई किसके साथ में कौन सा कंजंक्शन आप फिक्स्ड रखते हैं। एज वेल एज सिंगल पेयरिंग के कंजंक्शन, जो सिंगल वर्ड कंजंक्शन है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे निवरदलेस कहाँ लगेगा, व्हाइल और व्हेन में डिफरेंस क्या है, ये कंजंक्शन लगते हैं। तो आपको कंजंक्शंस की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। कनेक्टर्स, कंजंक्शन और कनेक्टर्स से आप लोगों के एग्जाम में 5 क्वेश्चंस और पूछता है। They are called connectors and starters। ये क्वेश्चन भी हम लोगों से 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए कंडीशनल सेंटेंसेस पर। देखिए दोस्तों समझना, कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको 3 कंडीशन को फॉलो करके चलना है। 3 कंडीशन ऐसी हैं जिनको आपको फॉलो करना है। उन तीनों कंडीशंस को आप समझिए। जनरली होगा क्या, आपको मिलेगा इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ के राइट में 3 कंडीशंस आपके माइंड में होनी चाहिए कि इफ का नियरेस्ट राइट प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सेकंड सेंटेंस ऑलवेज बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, पहली कंडीशन। यानी प्रेजेंट का पार्टनर हमेशा क्या बनाना है, फ्यूचर, एक कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि इफ के राइट में आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरा बनेगा वुड, could, might, और ये एक मोडाल वर्ब है और इनके साथ लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तीसरा कंडीशन आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि इफ के राइट में पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट में आप लोगों को पता होगा हैड प्लस V3। ओके, तो सेकंड सेंटेंस फ्रेंड्स आप लोग बना के आओगे वुड हैव प्लस V3 के साथ, वुड हैव प्लस V3 के साथ आपको सेंटेंस को बना के आ जाना है। तो ये 3 कंडीशंस है जिन पे आपसे जनरली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है। इन 3 के अपार्ट फ्रॉम कुछ भी तैयार करने की नीड नहीं है, बस अगर इन तीनों को आपको माइंड में रखोगे तो ही आपका क्वेश्चन क्लियरली हो जाएगा। ओके, तो कंजंक्शन एंड कंडीशनल, इन दोनों पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बनता है। नेक्स्ट आइए नंबर 8 पर। अगला पॉइंट आपके माइंड में ये होना चाहिए, चेक द एरर ऑफ प्रीपोजिशंस। किसका एरर देखना है आपको, प्रीपोजिशंस का एरर देख लेना है। क्योंकि प्रीपोजिशन में या तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, 99% आपसे क्वेश्चन बनता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन या तो लगाना या फिर प्रीपोजिशन को ओमिशन करना, रिमूव करने का भी क्वेश्चन आपसे बनता है। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेते, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। तो प्रीपोजिशन, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने बोला अवेयर ऑफ, ओके, दैट इज फिक्स्ड, अवेयर ऑफ, विवेयर ऑफ,
ओके, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, गिल्टी ऑफ, ये सारे ऑफ लेते हैं। सक्सीड इन, सक्सेसफुल इन, राइट। इसी तरह से सफर फ्रॉम, ओके, डिफर फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, ये सारे वर्ड क्या ले रहे हैं? फ्रॉम ले रहे हैं। आपके माइंड में फिक्स्ड प्रेपोजिशन होना चाहिए। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड प्रेपोजिशन नहीं लेते। दो चीजें बस पता करनी है। तो क्वेश्चन को देखिए, रामू क्लोजली रिजेंबल्स टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट ऑल्सो इन हैबिट्स। ओके, न केवल वो फिजिकल फीचर्स में उनके जैसा है बल्कि हैबिट्स में भी उनके जैसा दिखता है। तो रिजेंबल, दोस्तों रिजेंबल अपने साथ में प्रेपोजिशन नहीं लेता, टू को कट कर लीजिए। ओके, तो रिजेंबल, टू या विद अपने साथ नहीं लेता है। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन लेता है या कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन नहीं लेता। इज दैट फाइन? चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपके माइंड में ये होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एरर डिटेक्शन की अगर बात करें तो 9th पॉइंट आपके माइंड में ये होगा, स्पेशली वर्क ऑन सम चैप्टर्स। ओके, आपको कुछ चैप्टर्स को बहुत स्ट्रांग रखना है। ओके, पूरी ग्रामर को तैयार नहीं करना, तो कुछ पार्ट्स को आप इतना स्ट्रांग रखिए कि अगर वहां से क्वेश्चन बने तो आपसे मिस ना हो। वो चैप्टर्स हैं वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस एंड वॉइस। ध्यान देना, वॉइस में बैंकिंग एग्जाम्स डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कॉमन एरर यानी एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपके लिए वॉइस से क्वेश्चन बनते हैं। यू आर एबल टू फाइंड आउट दिस गिवन सेंटेंस इज नीडेड इन पैसिव वॉइस और इन एक्टिव। आपको बस इतना पता चल जाए कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है, इतना। आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि एक्टिव को पैसिव में रिप्लेस करो या पैसिव को एक्टिव बनाओ। ऐसा क्वेश्चन एसएससी पूछता है। ओके, लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। इसके अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, एक चैप्टर और आपको अच्छे से पढ़ना है, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। ओके, अगर आपने इन चैप्टर्स पे अच्छी कमांड कर रखी है तो समझ लीजिए फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए, इफ यू हैड नॉट कम ऑन टाइम द चाइल्ड वुड हैव किडनैप्ड। अगर आप टाइम पर नहीं आए होते, नहीं पहुंचे होते, तो बच्चा किडनैप हो गया होता। तो जो रिमेन नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये पैसिव में होना चाहिए, जबकि एक्टिव में गिवन है। पैसिव बनाने के लिए जब भी हैव का पैसिव बनाओगे आप हमेशा लगाओगे बीन। करेक्ट होगा, वुड हैव बीन किडनैप्ड। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछ लेता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट नंबर 10 आपके माइंड में होना चाहिए, ऑल्सो चेक द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ वर्ड्स। यार ये बहुत खतरनाक पॉइंट होता है दोस्तों। आप लोगों को जब भी मैंने लास्ट न्यूज़पेपर यानी एडिटोरियल का जब वीडियो बनाया तो उसमें भी मैंने इस बात को बार बार फोकस किया, यू मस्ट एबल टू गेट द नॉलेज, ओके, टू फाइंड आउट, टू आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ एनी वर्ड। आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई साहब कौन सा वर्ड ग्रामर में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एग्जैक्टली ये वर्ड है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, इफ अ स्टूडेंट नीड्स, अगर एक स्टूडेंट को नीड होती है एडवाइस अबाउट करियर, ही और शी शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर। तो फ्रेंड्स यहां देखो, एडवाइस यानी कि ये वर्ब है, यहाँ पे नाउन की नीड है, ये एडवाइस ना होके ADVICE, क्योंकि ये बनेगा नाउन और ये होता है आपका वर्ब। ओके, वर्ब ऑलरेडी गिवन है, तो वर्ब के बाद आपको नीड किसकी है? नाउन की। तो ये आप लोगों को वर्ड प्रोफाइल जरूर पता होना चाहिए कि किस वर्ड का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने यहां लिखा ओल्ड और एक वर्ड मैंने लिखा द ओल्ड, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ओल्ड एक एडजेक्टिव है जबकि द ओल्ड एक नाउन है, प्लूरल नाउन। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को वर्ड्स के प्रोफाइल पता होने चाहिए कि कौन सा वर्ड कैसे यूज होता है। ओके, तो जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनका ये पार्ट होता है, तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स को आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन से। ध्यान देना, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, वहां से भी क्वेश्चन आपको बन जाता है। सुपरफ्लुअस,
एक्सप्रेशंस। ये क्वेश्चंस आपसे काफी पूछता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपके लिए लिखा रिटर्न बैक। ओके, बहुत सिंपल सी बात है भाई, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते, सबको पता होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है। ओके, तो सुपरफ्लुअस को भी आपको तैयार करना पड़ेगा। लास्ट फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट, ऑल्सो कंसिडर नो एरर। ये बहुत ही खतरनाक ऑप्शन होता है, क्योंकि स्टूडेंट जब इतनी मेहनत कर रहा है, पूरे सेंटेंस को पढ़ रहा है, तो एटलीस्ट वो ये मान के चलता है ना, कि यार कहीं तो एरर मिले। और नो एरर लगाना सबसे टिपिकल बन जाता है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, एरर मिले ना मिले, नहीं तो नया एरर बना दोगे, ढूंढ लोगे। तो आपको इन्वेंशन नहीं करना वहां जाके एग्जाम हॉल में। आप क्या करेंगे, बहुत रिजिड होके काम को नहीं करेंगे। यू मस्ट बी लेस फ्लेक्सिबल ऑल्सो, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नो एरर। और दोस्तों, जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, ओके, 99% ये बात बिल्कुल श्योर है कि अगर आपको 5 क्वेश्चंस एरर के मिलते हैं तो एक क्वेश्चन नो एरर एग्जामिनर डैम श्योर रख देता है। ओके, ये इसके मिलने की पॉसिबिलिटी 99% रहती है कि भाई एक क्वेश्चन आपका नो एरर हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चीजों को सोचना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से आपके माइंड में चीजें चलनी चाहिए कि सब्जेक्ट चेक करना है, वर्ब चेक करना है, पास्ट में स्टार्ट हो रहा है तो पास्ट में फिनिश होना चाहिए, प्रेजेंट में स्टार्ट हो रहा है तो फ्यूचर में भी फिनिश हो सकता है। इन सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, और कुछ चैप्टर्स पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन को। देख लेते हैं कुछ न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। ओके, किस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन, ये जो देखो, ये जो टाइप है ना, ये ओल्ड पैटर्न है। ये क्या है, ओल्ड पैटर्न है। इसमें भी अब आपको जो दे रहा है वो ये बोल रहा है कि मोर देन 2 पार्ट्स, मोर देन 1 पार्ट, एरर है। तो आपको सबसे पहले ये, और एक और बात, रीड आउट, ध्यान देना, मैं एक पॉइंट और आपको डिस्कस करा देता हूं। रीड आउट डायरेक्शंस। जो भी आपको डायरेक्शन गिवन है दोस्तों, बहुत केयरफुली पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि सेंटेंस रॉन्ग बताइए, और कई बार ऐसा होगा कि कौन सा पार्ट राइट है। ओके, और जैसे ही आपसे ये पूछ लिया गया कि बताइए राइट पार्ट कौन सा है, तो हो सकता है पांचों के पांचों आप रॉन्ग करके चले आओ, क्योंकि आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। ओके, तो आपको डायरेक्शन को बहुत केयरफुली रीड करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? यानी विदाउट रीडिंग डायरेक्शन यू वॉन्ट अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। क्लियर? ओके, चलो तो स्टार्ट करिए क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, डायरेक्शन को देखिएगा। देयर आर 3 सेंटेंसेस गिवन इन ईच क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन गिवन है, कितने सेंटेंसेस हैं? 3 सेंटेंसेस। फाइंड द सेंटेंस और सेंटेंसेस व्हिच इज एन आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये ढूंढना है कौन सा इनकरेक्ट है, एंड मार्क योर आंसर चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव अमंग द 5 ऑप्शंस। 5 ऑप्शन दिए गए, उनमें से बेस्ट आपको देखना है। इफ ऑल द सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट, अगर सारे तीनों के तीनों इनकरेक्ट हैं, योर आंसर विल बी ई। क्या बन जाएगा? ऑल आर इनकरेक्ट। ओके, आई होप बात को समझ गए होगे, यानी कि इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। ओके, चलिए तो पढ़ते हैं। I prefer to think of history as a somewhat erratic and chaotic process rather than as one characterized by cycles or pendulum swings. Okay. आप prefer to लेता है, आप लोगों को पता ही होगा, जब कंपैरिजन करते हैं तो कहीं भी prefer to. Okay. तो यहां पे आपने देखा rather than लगा हुआ है। चलते हैं, I है सिंगुलर, आपको सॉरी, आई के साथ में एसोरियस नहीं लगाना है, टू आ रहा है, टू के बाद में V1 लगाना है, राइट। आगे चलते हैं, अ समवॉट इरेटिक एंड chaotic प्रोसेस रादर देन एज वन करेक्टेड बाय साइकिल्स एंड पेंडुलम। यहां भी प्लूरल है, यहां भी प्लूरल है। इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद में आपको फील हो रहा होगा कि यार यहां तक तो कोई एरर नहीं मिल रहा है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट को। ओके, देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सेंटेंस को।
अगले सेंटेंस में अ क्वेश्चन वर्थ टू आस्क is that whether the national awards represent pan-Indian cinema or in the focus of mainstream films. Okay, clear? ये क्वेश्चन पढ़ा. नेक्स्ट आइए. The youth did not dare to venture with the sea as it was high tide. Okay, तो अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिए. अ क्वेश्चन वर्ड, ये जो वर्ड है, ओके ये वर्ब का एक फंक्शन है. वर्ब जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां आपको सिखाया जाता है कि वर्ब इसी तरह से अवॉइड, इसी तरह से कीप, स्टार्ट, ये जो वर्ब्स होते हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनके बाद यूज होने वाला जो वर्ब है दैट इज ऑलवेज इन ज़ेरन. वो कैसा रहता है? ज़ेरन. यानी इनके बाद में कभी भी इंफिनिटिव यानी कि 2 + V1 नहीं लगता. तो फ्रेंड्स यहां पे टू आस्क को बनाना चाहिए था आस्किंग. Okay, a question worth asking is that. worth to ask नहीं होगा. Okay, यानी कि ये एरर आपको मिला किसका? verb चैप्टर से. ध्यान देना. नेक्स्ट आइए. The youth did not dare to venture. venture साहस करना. in the sea. venture in लेगा, with नहीं होगा. ये एरर हुआ आपका preposition का. ओके यानी कि आपको सेकंड में और थर्ड में आपको एरर मिल रहा है. यानी कि सेकंड एंड थर्ड योर आंसर विल बी डी. ओके, और फर्स्ट में कोई एरर नहीं था, सेंटेंस गिवन करेक्ट था. तो देखो दोनों में आपको या तो वर्ब का एरर मिला या प्रपोजिशन का. जनरली समझना कि किस तरह से आपको एरर डिटेक्ट करने हैं. ओके नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट देखिए. द बैंड हैज बीन. क्वेश्चन देखिए. द बैंड यानी कि सिंगुलर बन रहा है तो हैव ना होके सबसे पहला यही हो गया हैज, यानी कि वर्ब का एरर मिल गया आपको. परफॉर्मिंग एट मैनी, यहां जब एरर मिल चुका है तो आगे अगर पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम अगर स्टार्टिंग में एरर मिल गया है तो. नेक्स्ट समझिए. अ यंग सेल्स मैनेजर हु इज अबाउट टू रिजाइन. रिजाइन फ्रॉम, ध्यान से समझना, जॉब से रिजाइन करना दैट मीन्स रिजाइन फ्रॉम, यानी प्रपोजिशन का एरर. अगर देखो यहां भी एरर मिल सकता था, डेस्पाइट को ऑफ लगा के दे देता है, डेस्पाइट कभी ऑफ नहीं लेता, ये भी एरर मिल जाता है, प्रपोजिशन का एरर है. तो आपको ये देखना है, यानी फर्स्ट में भी एरर मिला, सेकंड में भी. अब एक और लास्ट और चेक कर लेते हैं. आफ्टर माई इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन पैनल आई वॉज वेटिंग फॉर अ रेस्पॉन्स बट दे डिड नॉट रिवर्ट बैक. ओके री आ गया, जैसे रिटर्न. ओके री लग गया है तो दोस्तों बैक नहीं लगेगा, सुपरफ्लुअस, यानी कि तीनों में एरर हो गया है. ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. फर्दर ट्रायल्स हैव. फर्दर ट्रायल्स यानी प्लूरल चल रहा है, हैव लगा हुआ है, हैव के साथ में V3 लगा हुआ है. वेट टू दीज फाइंडिंग्स. ओके एंड एक्सपर्ट पैनल concluded there was no evidence. एक्सपर्ट पैनल, देखिए फ्रेंड्स यहां पे ई मिल रहा है तो आपको AEIOU यानी कि एन एक्सपर्ट पैनल बोलना पड़ेगा, क्योंकि पैनल क्या है? नाउन है. ओके और एक्सपर्ट क्या है? एडजेक्टिव है. नाउन मिला उससे पहले आर्टिकल, इट मींस एन एक्सपर्ट पैनल बोलना पड़ेगा आपको, राइट? यानी कि ए में एरर मिल गया है. चलिए बाकी नो एविडेंस टू रिकमेंड बीटा कैरोटीन सप्लीमेंट फॉर द जनरल पॉपुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू रिकमेंड दैट स्मोकर्स अवॉइड इट. नेक्स्ट आइए. प्रोडक्ट प्लानर इन देयर प्रोडक्शन यूनिट्स वर्क ओके इंटीमेटली विद प्रोग्राम मैनेजर टू डिफाइनिंग. टू देखो टू मिला और टू के बाद पता होगा आपको क्या मिलेगा? डिफाइन. आंसर to take verb first form. Okay, यानी to define new ideas for product and product features. Okay, next आइए. In my very rough analogy, we should यानी verb first form out. Is ideology, is है ideological conflict.
टू लास्ट अबाउट अ टेंथ ऑफ दैट टाइम, इसमें कोई एरर नहीं लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड देख लीजिए, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग। ओके, तो ये जो एरर है, देखो ध्यान समझना, ये जो एरर है ये वर्ब से एरर मिल रहा है फिर आपको, और यहां पे एरर किसका मिला है, आर्टिकल का। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे आइए। जगदीश met me yesterday, यानी कि yesterday की बात चल रही है, पास्ट की बात हो रही होगी, but he did not tell me, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया that he has resign from ले रहा है, बिल्कुल सही है, the factory। जगदीश मुझे कल मिला, but he didn't tell me, नहीं बताया कि उसने रिजाइन कर दिया है फैक्ट्री से। तो दोस्तों पास्ट में स्टार्ट है, फोकस करो, तो पास्ट में फिनिश होना चाहिए, तो बस बना दो हैज को हैड। योर आंसर विल बी हैड, यानी फर्स्ट रॉन्ग हो गया है। सेकंड को देखिए, दिस इनसाइड शुड मेक, शुड के साथ V1 us think more deeply about the constitution's transformative character, कोई एरर नहीं लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशंस ओके ट्रांसफॉर्मेटिव कैरेक्टर्स की बात हो रही है, दो नाउन एक साथ पैरेलल चल रहे हैं तो एस एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सम पॉजिटिव डेवलपमेंट। ओके, सम पॉजिटिव, सम आया, देखो ध्यान से, अब सोच के चलो, सम मिल रहा है तो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, तो डेवलपमेंट ना होके डेवलपमेंट्स, और डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या है, हैव के अकॉर्डिंग टेकन, यानी कि यहाँ पे एस लगना चाहिए था। आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट, द एवरेज रेट और मार्जिन बाय विच डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैव, तो देखो फ्रेंड्स, और आ रहा है, और आने पर सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी सेकंड पार्ट होता है इसके अकॉर्डिंग वर्ब होता है। ओके, सेकंड के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है, यानी कि हैव रिड्यूस्ड, हैव लगा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, द फिस्कल एंड रेवेन्यू ओके डिफिसिट रिलेटिव टू जीडीपी हैज बीन क्वाइट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, वर्ब वगैरह सब सेटिस्फाई लग रहा है। नेक्स्ट आइए, द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स, बस हो गया, अलोंग, ध्यान देना, अलोंग मिल रहा है, अलोंग विद, टुगेदर विद, अगर जैसे ही मिल रहा है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा, यानी कि वर्ब को कट करिए, वाज सीन। ओके, अब देखो यहां पे वाज सीन, बोर्डिंग अ बस टू गो टू, ध्यान देना, बोर्डिंग के लिए यहां पे आ रहा है टू, और यहां पे टू के गो के अकॉर्डिंग आ रहा है टू, अ पिकनिक ऑन अ नेशनल हॉलिडे। ओके, तो आपको पिकनिक टू अ नेशनल हॉलिडे ये भी दे सकता था, लेकिन ऑन नेशनल हॉलिडे पर ऑन लगाना पड़ेगा, ये प्रेपोजिशन का भी एरर आपको मिल सकता था। okay. और देखिए वर सीन, ध्यान देना, वॉज सीन जब बन रहा है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, इट मीन सेंटेंस चल रहा है आपका पैसिव में। ओके, और यहां भी एरर मिल सकता है, बोर्डिंग बस दे देगा, बोर्डिंग अ ट्रेन, बोर्डिंग अ बस होता है, यानी आर्टिकल ए लगाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको आर्टिकल, पैसिव वॉइस, इन्हीं के अराउंड, प्रेपोजिशन, इन्हीं के अराउंड सारी चीजें मिल जाने वाली हैं। नेक्स्ट देखिए, तो बी में एरर, यानी सेकंड में एरर है, इन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द FRBM एक्ट की रिकमेंडेशंस ऑफ द रिव्यू कमिटी, ओके, रिकमेंडेशंस की बात हो रही है, कमेटी वर नॉट एक्सेप्टेड, नो एरर। ओके, रिकमेंडेशंस की वजह से यहां पे वर लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम इज देयर। ओके, क्लियर? चलिए, तो यानी इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा ओनली सी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखो, ध्यान दो, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस में एरर्स को फाइंड आउट करना होता है। ओके, आपने, हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस की, और पांचों क्वेश्चंस में आप क्या देख रहे हैं कि या तो प्रेपोजिशन या आर्टिकल या वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इन क्वेश्चंस को आप डिटेल में फोकस करो, जबकि स्टूडेंट क्या करता है, बहुत सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करता है और हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, चीजें कम पढ़नी है, लेकिन उनको बहुत अच्छे से फोकस करना है। ओके, चलिए तो आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। सी गाइस, अब देखिए, the sentences given below are divided into 5 parts. One part is given in bold, एक पार्ट किसमें गिवन है, बोल्ड में, which is grammatically and conceptually correct, जो कैसा है, ग्रामेटिकली और कंसेप्चुअली करेक्ट है।
आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, देखो बोल दिया टू पार्ट्स का कॉम्बिनेशन देखना है, दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रामेटिकल एंड कंसेप्चुअल एरर इन दैम, दो पार्ट में एरर है। ओके, कितने पार्ट्स में? दो पार्ट में एरर है। इफ नो सच एरर, अगर ऐसी कोई एरर नहीं मिलेगा, मार्क ऑप्शन नो एरर, फिर क्या लगाना है? नो एरर। ओके, चलिए तो जल्दी से कर लीजिए। एट दीज स्टेज, बस हो गया काम यही। एट दीज स्टेज कोई वर्ड ही नहीं है, दीज लगाओगे तो स्टेजेस लगाओगे, दीज लगाओगे तो स्टेजेस लगाना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा एट दिस स्टेज। यानी कि सबसे पहले ए में एरर, मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट इट हैव। ओके, क्वेश्चन सुनिएगा, मस्ट हैव रियलाइज्ड चल रहा है, मस्ट हैव रियलाइज्ड जब आप लगा चुके हैं, यानी कि ये बन चुका है मोडाल, मस्ट हैव प्लस V3, तो मस्ट हैव प्लस V3 आ गया, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों आपका बनेगा हैड प्लस V3 का। ओके, यानी हैव नहीं लगेगा, हैव को कट करिए, आंसर लगाइए हैड। यानी कि ए एंड बी में एरर, ए एंड बी में एरर है, तो आंसर आपका बन गया बी। राइट, कॉन्टिजेंट जो वर्ड है इसका मीन्स होता है सडन। ओके, जो वर्ड याद रखा है, लायबिलिटीज पता होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, कॉन्टिजेंट मीन्स होता है सडन। ओके, इसको आपको देख लेना है कि किस तरीके से आप वर्ड्स को देख रहे हैं। और यहां हैव लगा हुआ, हैव के साथ में आपको क्या देख लेना है? V3 ऑलरेडी लगा हुआ, नो प्रॉब्लम इज देयर। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। टू बिगिन विद, ये एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है इन स्टार्टिंग। ओके, स्टार्टिंग में द किंग एडवोकेट्स, ये पार्ट तो नो एरर है। अ मॉडरेट ब्रांड ऑफ इस्लाम, ओके, किसकी बात हो रही है? ब्रांड ऑफ इस्लाम की। हु, ओके, बस एरर हो गया। देखो हु लगता है ह्यूमन बीइंग के लिए, किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए, जबकि बात किसकी हो रही है? अ मॉडरेट ब्रांड की। तो आंसर क्या बनेगा? क्या बनाना है? आंसर बनेगा व्हिच। ओके, क्रिटिकल सिग्निफिकेंस against a backdrop of increasing, okay, radicalization and terror attacks। okay, तो किस चीज के बैकड्रॉप की बात कर रहे हैं आप? रेडिकलाइजेशन और टेरर अटैक के बैकड्रॉप की। तो फ्रेंड्स ये एक स्पेशल बना, तो ऑफ से पहले नाउन आ गया है, तो आर्टिकल लगा दो द बैकड्रॉप, यानी कि सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एंड सी लगा दीजिए, बी एंड सी, यानी कि डी आंसर। ओके, यानी देखो यहां भी आपको आर्टिकल का एरर है, ये आपको जो एरर मिल रहा है हु विच दैट, ये आपको एरर मिला है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स में जैसे हु, विच, ओके, व्हाट, दैट, इनमें क्या डिफरेंस होता है, दैट, हुज, हुम, इनको हमेशा रेडी रखना है। ओके, इन चीजों को आपको हमेशा तैयार करना पड़ता है। नेक्स्ट आइए। और फ्रेंड्स इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो हु, हुम, हुज, हुम, ओके, विच, दैट, इन सब पे वीडियोस हैं, आप जाके एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। एट द टाइम मोर देन 80% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन was focused on agriculture and life expectancy was few month, was few का मतलब हो गया न के बराबर। जब few month बोल रहे हैं आप, तो फ्रेंड्स देखिए shy of मीन्स होता है अमाउंट ऑफ। ओके, 66 years, तो ये few तो होगा नहीं, few का मतलब हो गया न के बराबर, तो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था a few, और जैसे ही आपको मिला a few का मतलब हुआ कुछ, यानी पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बाद में यहाँ पे जो नाउन लगना चाहिए था वो लगेगा आपका प्लूरल। ओके, तो अ फ्यू मंथ्स। ओके, यानी एरर हुआ डी एंड ई में, डी एंड ई देखिए आंसर फर्स्ट, अ फ्यू एंड मंथ्स। क्लियर? एक बात और माइंड में रखिएगा, देखो नाउन पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है अपने से नियरेस्ट आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर जो वर्ड है वो सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर होगा। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं अ बॉय, तो अ की वजह से बॉय, और जैसे ही मैंने लिखा टू, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बॉयज। राइट, तो यहां फ्यू है, फ्यू की वजह से क्या बना? मंथ्स। इसी तरह से आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा
सम की वजह से हम लोगों ने वहां क्या किया था, डेवलपमेंट्स, सम की वजह से। ओके, तो यानी नाउन से जस्ट पहले आने वाला वर्ड, उसके अकॉर्डिंग आप नाउन को चेक कर लेना। ओके, चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज नाउ वर्थ आस्किंग। देखो मिल गया क्वेश्चन, वर्थ मिला, आस्किंग ये वर्ब का क्वेश्चन है। वर्थ यानी कि इसके बाद में वर्ब आईएनजी लेगा, जरन। हाउ दैट, बस एरर हो गया है। तो हाउ यानी क्वेश्चन वर्ड है फ्रेंड्स, नोट कर लेना जिन्हें नहीं पता, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपको मिल जाता है, WH फैमिली, वाई, वेयर, हु, विच, व्हेन, इनसे पहले कभी भी दैट वर्ड का यूज नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी ये एक कंजंक्शन की तरह वर्क कर रहा होता है, तो इसलिए दोबारा कंजंक्शन की नीड नहीं होती। यानी कि एक तो ए में एरर है, बीजेपी इज गोइंग टू प्ले आउट इन नियर फ्यूचर। ओके, प्ले आउट जो वर्ड है इसका मीन्स होता है डिफेम होना एक तरीके से। इन नियर फ्यूचर, इन द वेक ऑफ, ये भी एक फ्रेज है, इन द वेक ऑफ, और इन द वेक ऑफ वर्ड का मीनिंग होता है जैसे एज द रिजल्टेंट ऑफ, मतलब बोलते हैं ना परिणाम स्वरूप। Okay, the so-called Nirav Modi scam and what ramifications they might नहीं होगा क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की बात चल रही है, तो इसलिए दे को बना दो इट, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो एरर हुआ पार्ट ए एज वेल एज पार्ट डी, आंसर लगा दीजिए ANT, राइट। तो यानी सब्जेक्ट को देख के आपको फर्दर चेंज करने हैं, ये भी आपको माइंड में होना चाहिए। ये कंजंक्शन का देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि डबल कंजंक्शन नहीं लगा सकते, हाउ आ गया तो दैट नहीं लगेगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। द इमेज ऑफ वेल्दी अलीज्ड स्कूटिंग ऑफ, वेल्दी। तो फ्रेंड्स ये जो ऑफ है, देखिए ऑफ एक प्रपोजिशन है, फोकस करना, एंड प्रपोजिशन ऑलवेज टेक नाउन एंड प्रोनाउन, और वेल्दी इज एन एडजेक्टिव। वर्ड प्रोफाइल याद है ना, हाँ ये एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आप नहीं लगा सकते, या तो आपको बोलना पड़ेगा यहां पे वेल्दी पीपल, और या आप बोलेंगे यहां पे द वेल्दी, क्योंकि द लगाने पर भी आप उसे प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट कर देते हैं। ओके, यस। तो द इमेज ऑफ वेल्दी अलीज्ड स्कूटिंग ऑफ टू फॉरेन लैंड, स्कूटिंग ऑफ का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना, विद देयर लूट व्हेन द पुअर, एक तो हो गया एरर में व्हेन द पुअर, व्हेन रॉन्ग फ्रेंड्स, एरर हुआ सेकंड, कंजंक्शन का एरर। क्यों, व्हेन में क्या होता है, एक एक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट, दूसरा एक्शन गोइंग ऑन। ओके, द फर्स्ट एक्शन वाज कंप्लीटेड एंड सेकंड एक्शन वाज गोइंग ऑन, तो लगाना है आप लोगों को व्हेन। सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैंने बोला व्हेन आई एंटर्ड माय हाउस माय वाइफ वाज कुकिंग, जब मैं घर के अंदर एंटर किया तो मेरी वाइफ क्या कर रही थी, कुक कर रही थी। तो एंटर होने वाला काम कंप्लीट हो गया और कुकिंग वाला काम गोइंग ऑन, तो लगाना था आपको व्हेन। लेकिन दोस्तों जब दोनों एक्शन सेम मोड पर होते हैं तो आंसर बनता है व्हाइल। क्या बनता है, व्हाइल। तो व्हेन को कट करके आंसर बना दीजिए व्हाइल। क्वेश्चन सुनिए, द इमेज ऑफ वेल्दी अलीज स्कूटिंग ऑफ टू फॉरेन लैंड्स विद देयर लूट व्हाइल द पुअर, देखो द पुअर मिला यानी कि पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, द पुअर यानी प्लूरल है यानी वर लगेगा, मेड टू स्टैंड इन लाइन फॉर देयर ओन मनी इज अ डैमेजिंग वन। ओके, जो जिन लोगों ने लूट की है, पैसे वाले लोग, वो तो दूसरे फॉरेन लैंड में जाके है ना सेटल हो गए, और जबकि गरीब जो है हमारे यहाँ के, वो अपने पैसे के लिए ही लाइन में लगे हुए हैं। देखा होगा आपने PNB केस, है ना, नीरव मोदी पे बात चल रही थी, ऊपर वाले में देखा होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ये देखना है। देखो यहाँ पे देयर, सुनिएगा यहाँ पे इट्स दे सकता था, लेकिन आप द पुअर की वजह से यहाँ पे देयर लगाएंगे, प्लूरल चल रहा है, द पुअर की वजह से यहाँ पे वॉज दे सकता था। ओके, तो आपको ये समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि सेंटेंस में कहां कहां कैसे कैसे एरर पकड़ने हैं। कुछ चीजों को आप बस फोकस कर लीजिए, ओनली सम पॉइंट्स, यानी टेंसेस को आप अच्छे से फोकस करो, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ओके, आर्टिकल्स, वर्ब, इन चैप्टर्स पे अगर अच्छे से वर्क कर लिया जाए तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे आप नहीं कर पाओगे।
तो फ्रेंड्स, ये था कॉमन एरर करने का तरीका। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि कोई भी क्वेश्चन, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में रॉन्ग हो जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कुछ न्यू टॉपिक के साथ में। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, और देखो वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो लाइफ में इन चीज़ों को अपने फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।